बिहार के लोग अब सालों भर मीठे और रसीले आम का स्वाद ले पाएंगे। भागलपुर के महेशी तिलकपुर मधुवन नर्सरी में विदेशी आम पर रिसर्च जारी है। मैंगो मैन के नाम से पुकारे जाने वाले नर्सरी संचालक अशोक चौधरी ने बताया कि नर्सरी में भी ऑस्ट्रेलिया, चीन, थाईलैंड, जापान, अमेरिका, वियतनाम, फिलीपींस और अफगानिस्तान 50 वैरायटी उपलब्ध है। उनके पेड़ों में फल भी आए हैं। साल भर उपज देने वाले किस्म पर फोकस है और उसे पूरे बिहार के किसानों को उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई गई है। भागलपुर जिले के जर्दालू के नाम के जहन में आते ही लोगों के मुंह में मिठास भर जाती है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं मधुवन नर्सरी में, जहां की यहां का जर्दालू आम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सभी आला अधिकारियों को भेजा जाता है। लेकिन अब इस मधुवन नर्सरी में विदेशी आम को भी बढ़ावा को देने को लेकर के यहाँ के जो संचालक हैं अशोक चौधरी जी, वो इसको बढ़ाने को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रजाति है जो कि इस नर्सरी में तैयार किया जा रहा है। मैं बता दूं कि कुल 50 वैरायटी ऐसे हैं जो कि विदेश से बिलोंग करते हैं। और यह आम कितना मिठास है और इस पर आगे किस तरह का बढ़ोतरी होगा और बिहार वासी क्या विदेशी आम का स्वाद चख सकेंगे, इसको लेकर के क्या प्रयास किया जा रहा है हम जानते हैं। आपके नर्सरी में कितने तरह का आम निजात किए जा रहे हैं? देखिए, आम तो 200 वैरायटी से ज़्यादा वैरायटी अभी फ़िलहाल जो है विस्तृत रूप से लोगों को भी वितरित कर रहे हैं वैरायटी का पौधा। लेकिन विदेशी आम पर खास करके हमारा ये रिसर्च चल रहा है कि विदेशी के नाम पर बहुत सारे ऐसे आम हैं जिसमें न स्वाद है न उसमें गंध है, सुगंध है। तो हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा वैरायटी विदेश का है जिसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए या बिहार में जिसकी खेती किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कौन सा आम है? ये तो केसिंगटन गोल्ड है, ये ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है। इसके अलावा भी आपको मैंने दिखाया कि किंग ऑफ चकापात फला हुआ है और बहुत सा है वैरायटी। कहाँ का है? 2-4 नाम बताइए दर्शकों को। देखिए, कुछ चीन का वैरायटी है, कुछ जापान की वैरायटी है, कुछ अमेरिका की वैरायटी है, कुछ ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है, कुछ थाईलैंड की वैरायटी है, कुछ फिलीपीन से इस बार मंगाए हैं जिसमें कि स्वीट सबसे ज़्यादा बोला कि सबसे ज़्यादा 34 TSS है उसका, काराभाऊ नाम है। तो सारे वैरायटी को हम यहाँ देखे, आपको गमला में 150 तरह का विदेशी अभी वहाँ गमला में लगा हुआ है जिसमें बहुत में फलन भी आया हुआ है। तो मेरा उद्देश्य ये है उस सारे वैरायटी में से बिहार में किस वैरायटी को बढ़ावा दिया जाए जिसमें कलर के साथ साथ उसमें मिठास भी रहे, उसका ड्यूरेशन भी बढ़िया रहे, लॉन्ग पीरियड का ड्यूरेशन रहे और उसमें ऐसा स्वाद रहे जिसको हम जो है विस्तृत रूप में खेती करके उसको हम बाहर के जगह में एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो सारे चीज़ का उस पर अध्ययन करके तब हम लोग ये तय करते हैं कि किस वैरायटी को किसानों को वितरित करके उसको बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ाया जाए। यही मेरा विषय है। तो ये थे अशोक चौधरी जी जो बता रहे हैं कि जिस तरह से बिहार के लोग यहाँ के देसी आम को चखते हैं और उनका स्वाद लेते हैं और अब विदेशी आम का भी स्वाद चख सकेंगे। इसको लेकर के इस नर्सरी में रिसर्च किया जा रहा है। रिसर्च ये किया जा रहा है कि कौन सा आम यहाँ के जनता पसंद करेगी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा और इसको विस्तृत रूप से इसको और पूरे बिहार समेत पूरे देश में फैलाया जाएगा ताकि विदेशी आम का भी स्वाद जनता चख सके। ये पूरा नर्सरी है इनका। ये बगीचा आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत ये बगीचा कई तरह के आम से सुशोभित है और यह कई एकड़ ज़मीन में ये रिसर्च सेंटर ये चला रहे हैं पिछले कई वर्षों से। तो अब बिहार की जनता देसी आम के साथ विदेशी आम का भी स्वाद चख सकेंगे। सुतामर कुमार झा, न्यूज़ 22 को सुल्तान।